हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का क्या संदेश है। आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड आपको दिख रहे होंगे। ये है कार्ड नंबर 1 और ये है कार्ड नंबर 2। दोनों ही कार्ड को बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आज जो संदेश होगा आपको इसी हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको जो कार्ड सही लग रहा है आज के संदेश के लिए चुन लीजिए। स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से। तो जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है आज के संदेश के लिए, आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या संदेश है आज। ठीक है, रोज सुबह 6 बजे आपको ये संदेश मेरे चैनल पे देखने को मिलते हैं। तो जब भी आप उठा करें सो के एक बार ज़रूर चेक कर लिया करिए ज़रूर। ठीक है, हर रोज़ आपको 6 बजे ये संदेश मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कार्ड नंबर 1। जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना, आपके लिए संदेश है, आप मेरे जैसे ही हैं। वे जो कंगाल हैं, भूखे हैं, दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। देखिए, ये मत सोचिए कि अगर आपके पास दुख है, अगर आपके पास धन नहीं है, आपके पास कहते हैं ना कि इनकम का कोई ज़रिया नहीं है, जो कि जल्दी मैंने भी आपसे एक क्वेश्चन भी किया था। तो ये मत सोचिएगा कि ईश्वर आपको देख नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर आपसे दूर है, ईश्वर आपको देख नहीं रहे हैं, ईश्वर का आशीर्वाद नहीं है आपके पास। ये सब कभी मत सोचिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान के अच्छा समय नहीं चल रहा होता है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है, चाहे वो पैसे को लेके हो, चाहे वो करियर को लेके हो, तो हम सोचने लगते हैं कि ईश्वर शायद हमसे खुश नहीं है, शायद ईश्वर हमारे साथ नहीं है, शायद ईश्वर हमें देख नहीं रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न मन में उठने लगते हैं। लेकिन ये संदेश आपके लिए आया है कि आप मेरी जैसे ही हैं। वे जो कंगाल हैं, भूखे और दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। तो बाबा हमेशा आपके करीब हैं। अगर आपकी स्थिति ऐसी है तो ये कभी मत सोचिएगा कि ईश्वर आपको देख नहीं रहे हैं और वो आपको समझ नहीं रहे हैं। बस देखिए, समय के बात होती है, समय बदलते देर नहीं लगती। विश्वास बनाए रखिए, वो समय भी आपके जीवन में आएगा जो आप चाहते हैं। विश्वास बहुत ज़रूरी है। तो ईश्वर आपके करीब है, इस बात को तो आप ध्यान से निकाल दीजिए। जो आप सोचते हैं कि ईश्वर आपके करीब नहीं है या फिर आपके ऊपर उनका आशीर्वाद नहीं है, अगर ये सारी बातें आपके दिल में चलती हैं तो ये कार्ड आपके लिए है। और आपको बता रहा है ये कार्ड कि जी नहीं, ईश्वर सबसे ज़्यादा करीब आपके हैं, क्योंकि आप उनके जैसे हैं। आपको पता है ना साईं बाबा का स्वरूप कैसा था। साईं बाबा की बहुत सारी चमत्कारी बातें हमने सुनी थी, और साईं बाबा कैसा जीवन जी के गए हैं तो आप सबको पता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, आप एक बार सर्च कीजिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा उनके बारे में। उनकी जीवन शैली कैसी थी, बाबा क्या करते थे, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी नेट पे। तो इसके लिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं क्या संदेश है आपके लिए। आकर्षण का नियम। आप एक चुंबक की तरह बनिए, आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। देखिए, इस नियम में बहुत शक्ति होती है। अगर आपने इसको सही से कर लिया ना, तो यकीन मानिए आप जो चाहते हैं जीवन में वो आपको मिल जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपके लिए आई है तो ये पता चल रहा है कि आपके जीवन में ऐसी स्थिति चल रही है, क्योंकि खुशी नहीं दिख रही है, आप दुखी भी हैं, साथ में पैसे की भी दिक्कत चल रही है। तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है इस समय का कि आकर्षण का नियम आप फॉलो कीजिए। देखिए, सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। जो चीज़ आप जीवन से चाहते हैं उसको लेके पॉजिटिव रहिए, उसको अपनी ओर आकर्षित कीजिए। ठीक है, आपके लिए ये संदेश है। आइए एक संदेश और देख लें। अक्सर होता है ना कि जब इंसान दुखी होता है, उसके पास दुखी दुख होते हैं, तो वो सोचता है सारे ईश्वर उससे दूर हो गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये संदेश आपको बता रहा है कि ईश्वर हमेशा आपके करीब है। संतुलन। ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। तो जो भी मन में कुछ दुविधा चल रही हो, आप परेशान रह रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर देगा जब आप ये काम करेंगे ना, सांसों का अभ्यास करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो जो असंतुलन आपके जीवन में आया है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये संदेश था जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है उनके लिए क्या संदेश है। तो अगर आपने ये वाला कार्ड चुना है ना, तो आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या संदेश है। तो जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है, आपके लिए क्या संदेश है आज के लिए। हम हर रोज़ 6 बजे ये संदेश आपके लिए ज़रूर पोस्ट करते हैं, देख ज़रूर लिया करिए। ठीक है, ज़रूरतमंदों की सहायता, सेवा और परोपकार, यही आत्मद्वार का निश्चित मार्ग है। देखिए, जीवन का जो कहते हैं सबसे बड़ी खुशी है ना, वो इसी चीज़ में है। लेकिन हम इतना ज़्यादा आधुनिक जीवन शैली को अपना चुके हैं, और एक फैशन जो चल रहा है आजकल का ना, कि वस्तु प्रेम जो हो गया है
उसी में अपनी खुशी को महसूस करते हैं और हमको लगता है वही असली खुशी है। लेकिन जीवन का जो कहते हैं ना असली खुशी अगर आपको कहीं से मिलेगी तो वो यही है, ज़रूरतमंदों की सहायता। यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन अभी हमें समझ में नहीं आएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा, चाहे आप हो चाहे ठीक है कोई भी नहीं समझ पाएगा इस चीज़ को। लेकिन एक समय बाद जब आप जीवन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आप पाएंगे ना कि जीवन की असली खुशी आपको इसी चीज़ में मिलेगी। तो हो सकता है कि आप ये काम करते हैं और आपको कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है इस कार्ड के माध्यम से कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ज़रूरतमंदों की सहायता, सेवा और परोपकार यही आत्मद्वार का निश्चित मार्ग है। तो ये बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, ये संदेश आपके लिए आया है, इस काम को करते रहिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं और क्या संदेश है आपके लिए। प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए, भरोसा बनिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ना कि जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों की बहुत सेवा करते हैं और निस्वार्थ करते हैं। यानी आपके अंदर बहुत दया भाव है, आप ज़रूरतमंदों की सहायता भी करते हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप सोशल वर्कर हो, आप सोशल काम करना आपको पसंद है और समाज सेवा आप करते हैं और निःशुल्क, मतलब इसका ये नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा पैसे लेके आप सब काम करते हैं, आप अपने पास से ही करते हैं। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं और आपके लिए एक तरह से एक शाबाशी वाले कार्ड्स आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको बताया जा रहा है जो आप काम कर रहे हैं बहुत सही काम कर रहे हैं। प्रकाश बनिए, औरों की जीवन की आशा बनिए, भरोसा बनिए। तो आपको ये काम करते रहना है। एक प्रकाश के माध्यम से आप देख सकते हैं, एक प्रकाश है जो सबके जीवन में रोशनी कर रहा है। ठीक है, और उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, उसे कोई कुछ दे नहीं रहा है, लेकिन सबके जीवन को रोशन कर रहा है। ठीक है, ठीक हमारे सूर्य देव की जैसे आपने देखा है ना, सन हमेशा सबको रोशनी देता है, लेकिन वो किससे क्या ले रहा है, कुछ नहीं ले रहा है, वो सबको दे रहा है, लेकिन सबके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है। धारणाएं ना बनाएं, धारणाएं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखें। देखिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपकी बहुत पॉजिटिव सोच है, उसको बना के रखें। कोई भी किसी के कहने पे किसी के बारे में ना धारणा बनानी है, ना किसी परिस्थिति को सोच के पहले से ही बैठना है। जो काम आप जैसे कर रहे हैं करते रहिए, लाइफ में आपकी सोच बहुत अच्छी है। तो ये था आज का संदेश। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओम साई राम नीचे लिख के ज़रूर जाइए। अगर मैं ना भी कहूँ ना तब भी ये काम तो आप ज़रूर करके जाया कीजिए सुबह सुबह। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।